अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 6 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पुरानी मोटर। सबसे पहले अल्फाज ये हुआ है जिसका मैंने देखेंगे नदामत, जिसका मैंने है शर्मिंदगी, मुशक्कत, तकलीफ, मेहनत, जगर, कसना, अजब, अनोखा, वक्त, वक्त, मलामत, बुरा भला कहना, अमूमन, आम तौर पर, लफ्जिश, गलती, नौबत, वक्त हालत, खिराम, चलना। नेक्स्ट क्लास है। इस नज़म में पुरानी मोटर की खसूसियात बयान की गई है। ये मोटर जहाँ भी होती है शर्मिंदा करवाती है। इसका इंजन खराब हो चुका है। अब इसमें बहन और माओ की दुआओं से ही सफर तय होता है। ये अक्सर रुक जाती है, फिर दोस्त अपने बाजू की ताकत से उसे धक्का लगाते हैं। जब कोई धक्का लगाने वाला ना हो तो लोगों को रोक कर अल्लाह का वास्ता देकर धक्का लगाया जाता है। यह रास्ते में जगह जगह खराब होकर क्याम फरमाती है। ये जब चलती है तो सड़क पर गरा पड़ जाता है। आदमी को इतने झटके लगते हैं कि वो उड़ता हुआ महसूस होता है। अब तो ये नौबत आ गई है कि किसी हल्की सी भी चीज से टकरा जाए तो खुद ही सारी घूम जाती है। इसकी हालत अचानक आने वाली मौत की मानद है। ऐ खुदा, कोई चीज इतनी पुरानी भी ना हो। ये था पुरानी मोटर का खुलासा। नेक्स्ट मेरे पास मरकजी ख्याल है। पुरानी कार को चलाना बहुत मुश्किल काम है। ये सिर्फ नदामत में मुब्तला करने के सिवा कोई फायदा नहीं देती। इसका इंजन जवाब दे चुका है, लिहाजा इसको चलाना अपनी शामत बुलाना है। नेक्स्ट मेरे पास तशरीह है। शाह नंबर 1 है। ये चलती है दो तरफा नदामत साथ चलती है। बड़े बाजार की पूरी मलामत साथ चलती है। मुश्किल फाज के मैंने है तरफा दोहरी, बड़े बाजार, लोगों के हजूम वाली मार्केट, नदामत, शर्मिंदगी, अफसोस, मलामत करना, बुरा भला कहना। नेक्स्ट मेरे पास तशरीह है। इस शेर में शायर मज़ाहिया अंदाज में पुरानी मोटर का जिक्र करते हुए कहता है कि अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी हो तो वो ऐसे चलती है कि जैसे उसे चलते हुए शर्म आ रही हो। वह रुक रुक कर खरामा खरामा चलती है। बड़े बाजार में तो इसको चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये अच्छी तरह अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है कि मुझे चलाना तुम्हें नाको चने चिबवा देगा। ये चलाने वाली को बड़े बाजार में रसवा कर देती है। कभी बीच बाजार में रुक जाती है और कभी दुआ छोड़कर लोगों की परेशानी का बाइस बनती है। इर्द गिर्द के लोग मज़ाका खेज नजरों से कार चलाने वाले को देखते हैं। ये बड़े बाजार में रुक कर रास्ता बंद कर देती है। अब इस शेर में देखें, जो शायर है वो मज़ाहिया अंदाज में बता रहा है कि जो पुरानी मोटर कोई भी हो सकती है। फर्ज करे वो मोटर साइकिल ही क्यों ना हो। कहते जब वो पुरानी हो जाती है तो वो बड़े ही शर्म महसूस करते चलने में। यानी कि वो चलती है तो बड़ी उसकी आवाज़ आती है, उसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। और जब बड़े बाजार में गुजारे तो चलाने वाले को खुद ही शर्मिंदगी फील होती है कि कहीं ये चलते चलते बंद ना हो जाए या किसी जगह रुक ना जाए। अगर किसी जगह रुक जाए तो फिर धक्का लगा के चलानी पड़ती है। शेर नंबर 2 है। बहन की इल्तिजा, माँ की मोहब्बत साथ चलती है। वफाए दोस्तां पेरे मुशक्कत साथ चलती है। मुश्किल फाज के मैनी है इल्तिजा, दरख्वास्त, मुशक्कत, मेहनत, तकलीफ, वफाए दोस्ता, दोस्तों का इखलास। तशरीह है। इस मज़ाहिया शेर में शायर पुरानी मोटर का तज़किरा करते हुए कहता है कि अगर इस मोटर पर सफ़र करने लगे तो बहनें यही दुआ करी होती है कि हम मंजिल पर पहुंच जाए। अब माएँ अपनी औलाद से मोहब्बत की वजह से गाड़ी के चलते रहने की दुआ कर रही होती है कि कहीं इस गाड़ी की वजह से मेरी औलाद ख्वार ना हो जाए। अगर ये गाड़ी चलती रहे और रास्ते में ना रुके तो समझ जाए कि ये गाड़ी दुआओं से चल रही है, फरिश्ते इसे चला रहे हैं, अल्लाह की मदद आ गई है। अगर ये गाड़ी रास्ते में रुक जाए तो फिर ये दोस्तों के इखलास से चलती है। सारे दोस्त मिलकर उसे धक्का लगाते हैं और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या मुशक्कत करके उसे घसीट कर वर्कशॉप तक लाते हैं। यूँ ये गाड़ी दोस्तों की वफादारी का इम्तहान भी है कि इस मुश्किल वक्त में कौन दोस्त धक्का लगाकर अपना हशर नशर करता है। अब शेर नंबर 2 के अंदर कहा जा रहा है कि जो गाड़ी है ये सिर्फ माँ बहनों की दुआओं से चलती है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को इस गाड़ी में बैठा देती है तो पीछे से यही दुआ करती है कि गाड़ी रुक ना जाए, सही सलामत किसी मंजिल तक यह पहुंच जाए। और अगर भी फर्ज रस्ते में गाड़ी रुक जाए तो फिर ये अंदर बैठी सवारियों का इम्तिहान लेती है कि जो दोस्त है वो मिलकर कितना को धक्का लगा देते हैं। नेक्स्ट शेर नंबर तशरीह है। बहुत कम इस खराबे को इंजन चलाता है, अमूमन जोर दस्त दोस्तों ही काम आता है। मुश्किल फाज के मैंने है खराबा, खराब हाल, जोर, ताकत, इंजन, गाड़ी चलाने वाली मशीन। तशरीह है। इस शेर में शायर पुरानी मोटर के बारे में कहता है कि नई गाड़ियां इंजन के भरोसे पर चलती है, मगर पुरानी गाड़ियों का इंजन इतना खराब हो चुका है कि वो इस खराब गाड़ी को चलाने की अहलियत खो बैठा है। इस गाड़ी का सिर्फ इंजन ही खराब नहीं है बल्कि तमाम पुर्जे बिगड़े हुए हैं। ये जंग आलूद गाड़ी है। ये बहुत कम इंजन के बल पर चलती है।
इस खटारे को दोस्तों के बाजुओं की ताकत चलाती है। वो मिलकर जोर लगाते हैं और ताकत का मुजाहरा करते हैं, जो ये गाड़ी चलती हुई नजर आती है। अब इस शेर के अंदर इंजन की बात की जा रही है कि जो नई गाड़ी होती है उसका ये आइडिया होता है कि ये इंजन से चलती है, लेकिन जो पुरानी गाड़ी होती है वो दोस्तों के बेल पर चलती है। उसमें जंग इतना लग चुका होता है कि वो इंजन काम करना ही छोड़ देता है। शेर मफहूर है, कभी बैलों के पीछे जूत कर चलाई जाती है, कभी खाली खाम के नाम पर खजवाई जाती है। मुश्किल अल्फाज की मानी है जूत जोड़ना, खुदा के नाम अल्लाह वास्ता करके किचवाई खींचना। तशरीह है, इस शेर में शायर पुरानी मोटर का तज़किरा करते हुए कहता है कि ये मोटर इंजन के जोर पर नहीं चलती क्योंकि इसका इंजन खराब हो चुका है। बैलों को इस गाड़ी के आगे जोड़ दिया जाता है। बैल इस गाड़ी को खींचते हैं जैसे हल चलाने के लिए बैलों को जोता जाता है। कभी बैया बाजार में अचानक बुलंद हो जाती है, दो सहबाब भी करीब नहीं होते, तब राहगीरों की मन्नत करनी पड़ती है कि अल्लाह के वास्ते भाई इस गाड़ी को धक्का लगा दो ताकि ये स्टार्ट हो जाए। बाज खुदा तरस लोग ड्राइवर की हालत देखकर बगैर किसी लालच के धक्का लगा देते हैं। अब इस शेर के अंदर कहा जा रहा है कि वो जो मोटर इंजन है उसको बकायदा गाड़ी नहीं बल्कि आगे बेलों की जोड़ी जो कि ऑयल वगैरह निकालने के लिए होती है ना, हल चलाने के लिए निकालते हैं, वो लगानी पड़ती है ताकि जो गाड़ी है वो चल सके। और अगर कोई गाड़ी जो उनसे वो रास्ते में रुक जाए, बाप दोस्त उनसे वो फिर देख कर खुद ही धक्का लगाने लग जाते हैं कि यार ये जो गरीब सा ये ड्राइवर है, चलो धक्का लगा के इसे बाहर निकालते हैं। शेर में 5 है, पकड़ के बेची जाती है जब कर कर लाई जाती है। वो कहते हैं कि इसमें फिर भी मोटर पाई जाती है। मुश्किल अल्फाज की मानी है गिरफ्त पकड़, मोटर गाड़ी जकर कसना पाई जाती है मौजूद। तशरीह है, शायर इस शेर में पुरानी मोटर की हालत ज़ार बयान करते हुए कहता है कि ये मोटर अगर कहीं सफर पर भेज दी जाए तो लोग इसे पकड़कर धक्का लगाकर वापस लाते हैं। कोई इसे रास्तों में जगर कर किसी गाड़ी के साथ बांध कर वापस लाता है, लोग इसे फिर भी गाड़ी कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल गाड़ी जैसी है। शायर इस शेर में कहता है कि जो गाड़ी है वो असल में लगती गाड़ी कोई नहीं, लेकिन लोग फिर भी उसको गाड़ी कहते हैं। अगर किसी जगह रुक जाती है तो आगे कोई रस्सी वगैरह बांध के कोई छोड़ के जाता है या कोई पीछे धक्का लगा के जाता है, लेकिन सारे कहते यही है कि ये जो गाड़ी है ये खराब है। शेर नंबर 6 है, कदम रखने से पहले लफ्ज़िश मस्ताना रखती है कि हर फरंग पर अपना मुसाफिर खाना रखती है। मुश्किल अल्फाज के मानी है लफ्ज़िश फिसलन गलती, फरलंग मेल का 8वां हिस्सा, मस्ताना मजेदार शौक, मुसाफिर खाना रुकने की जगह क़याम करना। तशरीह है, इस शेर में शायर कहता है कि पुरानी मोटर पर कदम रखना एक मज़ेदार गलती है। इसे शौकी और शरारत कह सकते हैं क्योंकि ये चलती कम है रुकती ज़्यादा है, लिहाजा आराम करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। हर एक फरलांग चलने के बाद रुक जाती है, आप वहाँ क़याम कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं क्योंकि मैकेनिक को बुलाने और उसे दोबारा चलाने की काबिल बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इस शेर में शायर कहता है कि अगर आपने आराम करना हो और आपको कुछ शरारत सूझ गई है तो आप चुप कर किसी गाड़ी में बैठ जाए। आपका जो सफर 10 मिनट का होगा वो 10 घंटे में मुकम्मल होगा। यूं ही आप 2 मिनट गाड़ी चलेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर आप वहाँ पे आराम करने लग जाए। जो ड्राइवर होगा वो जाएगा गाड़ी वाले मैकेनिक को बुला कर लाएगा, वो गाड़ी ठीक करेगा तो फिर ही गाड़ी चलेगी। शेर नंबर 7 है, दमे रफ्तार दुनिया का अजब नक्शा दिखा दे, सड़क बैठी है और आदमी उड़ता दिखाई दे। मुश्किल बात की मैंने दमे रफ्तार तेज चलना, नक्शा हालत अजब अनोखा, सड़क बैठना सड़क पर घर बढ़ना। मुश्किल तशरीह दी हुई है। इस शेर में शायर पुरानी मोटर का तज़किरा मज़ाहिया अंदाज में करते हुए कहता है कोई पुरानी मोटर को अगर तेज चलाने की कोशिश की जाए तो दुनिया की हालत बिगड़ी हुई नजर आती है। इसके वजन की वजह से जमीन पर गड़े पड़ जाते हैं क्योंकि आजकल सड़कों का अजीब हाल है। इसके तेज चलने से सड़क बैठ जाती है और आदमी उड़ता हुआ नजर आता है। इतने जोर से झटका मारती है कि इसे चलाने वाला उड़ता हुआ कहीं और ही जा गिरता है क्योंकि इसके शीशे भी नहीं है और छत भी नहीं है, इसलिए आदमी उड़ता हुआ नजर आता है। शेर नंबर 8 है, गमे दोरा से अब तो ये भी नौबत आ गई अक्सर, किसी मुर्गी से टकराई तो खुद चक्कर आ गई अक्सर। मुश्किल पास की मैंने है गमे दोरा जमाने का गम, नौबत वक्त हालत, चक्कर आ गई घूम गई। तशरीह है, इस शेर में शायर कहता है कि पुरानी मोटर को चलाना अपनी शामत बुलाना है। सड़कों के चक्कर काट काट कर अब इसका ये हाल हो गया है कि जरा सी चीज से भी टकरा कर ये हचकोले खाने लगती है। हत्ता कि इसके सामने मुर्गी भी आ जाए तो मुर्गी से टकरा कर ये पूरी की पूरी घूम जाएगी। इतनी सी चीज से इसका तवाज़ुन खराब हो जाएगा क्योंकि ये टूट फूट का शिकार है। इसका इंजन अपनी सलाहियत खो चुका है, इसकी ब्रेकें भी ढीली है। इस शेर में शायर कहना चाह रहा है कि अगर गाड़ी के आगे मुर्गी भी आ जाए ना तो गाड़ी टूट जाएगी, मुर्गी ठीक रहेगी। इस गाड़ी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। अभी देखिए सारे शायर के अंदर मज़ाहिया अंदाज ही पेश किया जा रहा है। शेर नंबर 9 है, खुबले सख्त जानी पर है मर्ग नागहानी भी,
खुदावंदाना कोई चीज़ हो इतनी पुरानी भी। मुश्किल अल्फाज के मानी है खजल, शर्मिंदगी, नागहानी, अचानक आने वाली मौत, मर्ग, मौत, पुरानी, कदीम। तशरीह है, इस शेर में शायर कहता है कि पुरानी मोटर में सफ़र करना सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का बायस है, क्योंकि ये कब और किस वक्त बंद हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। ये अचानक आने वाली मौत की मानंद है। जिस तरह मौत अचानक आती है इसका पता नहीं चलता, इसी तरह पुरानी मोटर भी चलते चलते रुक जाती है। शेर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह कोई चीज़ इतनी भी पुरानी ना हो कि फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस बने। नेक्स्ट शेर नंबर 10 है, कभी वक्त खराब आया तो टायर का सलाम आया, थम एरा रोक के शायद कोई मुश्किल मकाम आया। मुश्किल पास के मैंने है जगह, मकाम, वक्त खराब, चलने का वक्त, थम रुक जा, सलाम सलामती, रो मुसाफर राहगीर। तशरीह के इस शेर में शायर तंज़िया अंदाज में कहता है कि इस मोटर को जब चलने के लिए तैयार किया जाए तो पता चलता है कि टायर साहब पंचर चुके हैं और अल्लाह हाफिज का पैगाम दे रहे हैं। यूं चलते चलते ये मोटर रुक जाती है और फिर रात चलते मुसाफिर को रोका जाता है कि अब इसका टायर बदलना पड़ेगा और रात चलते लोगों को मदद के लिए पुकारा जाता है, ए भाई रुक जाओ जरा हमारी मदद करो। यूं ये पुरानी मोटर का सफर नहीं बल्कि आफतों को दावत देता है। कभी इंजन जवाब दे देता है तो कभी टायर में से हवा निकल जाती है। शेर नंबर 10 के अंदर शायर कहना चाह रहा है तंज़ अंदाज के अंदर कि जब अल्लाह अल्लाह करके जो गाड़ी है वो स्टार्ट होती है तो देखते हैं जिस गाड़ी का जो टायर है वो ही पंचर हो चुका हुआ है। फिर दोबारा गाड़ी बंद करो, लोगों को बुलाओ कि यार थोड़ा सा धक्का लगाइए, टायर सही करना है। वो टायर सही करेंगे, फिर गाड़ी चलाने में मसला पेश आ जाता है। हाल मशकी सवाल आता है, शायर की कार कैसे चलती है? शायर की कार रुक रुक कर चलती है। जब चलती है तो दोहरी शर्मिंदगी में मुबतला करती है। ये बड़े बाजार में रसवा कर देती है। कार के चलने से नदामत क्यों होती है? कार के चलने से नदामत इसलिए होती है क्योंकि ये चलती कम और रुकती ज्यादा है। वफाए दोस्ता से क्या मुराद है? वफाए दोस्त से मुराद दोस्त की वफादारी और इखलास। कार को खुदा के नाम पर क्यों कछवाना पड़ता है? कार को खुदा के नाम पर इसलिए कछवाना पड़ता है क्योंकि ये ऐसी जगह रुक जाती है जहाँ जान पहचान का कोई इंसान नजर नहीं आता। अवाम अन्नास को अल्लाह का वास्ता देकर कार को कछवाकर वर्कशॉप तक ले जाना पड़ता है। गमे दुरा से क्या मुराद है? गमे दुरा से मुराद है जमाने का दुख। नेक्स्ट है, आपको इस नज़म का कौन सा शेर पसंद आया और क्यों? जवाब है, मुझे आखिरी शेर पसंद आया क्योंकि पुरानी मोटर जब चलने को तैयार खड़ी हो तो पता चलता है कि टायर की हवा निकली हुई है, यानी पुरानी कार के साथ हर वक्त कोई ना कोई मसला रहता है। नज़म के मुताबिक मिसरे से मुकम्मल करे, बड़े बाजार की मलामत पूरी साथ चलती है, बहन की इल्तिजा माँ की मोहब्बत साथ चलती है, अमूमन जोर दस्त दोस्ता ही काम आता है, पकड़ के खींची जाती है, चकड़ के लाई जाती है, कि हर फरलांग पर अपना मुसाफर खाना रखती है। दरअसल अल्फाज को अपने जुमलों में लिखे, नदामत पुरानी कार बंद नदामत का बायस बनती है। मलामत, लोगों ने चोर को मलामत भरी नजरों से देखा। कदम रखना, हजूम में कदम रखना मुहाल होता है। फरलांग, मेरा घर स्कूल से चंद फरलांग के फासले पर है। इल्तिजा, मेरी इल्तिजा है कि माँ बाप का अदब करे। बाहमी गुफ्तगू है, इस नज़म को पढ़ कर आपके क्या तासुरात है बयान करें। इस नज़म को पढ़ कर बहुत अंसियाई हकीकत तो ये है कि पुरानी कार दर्दसर होती है, इसलिए इस पर सफर नदामत का बायस बनता है। दिए गए खाके की मदद से कहानी और कहानी से नतीजा खर्च करके लिखिए। ये आपके पास कुछ खाका दिया हुआ है, आपने इसकी मदद से कहानी बनानी है और उसका नतीजा भी लिखना है। कहानी आपके सामने दी हुई है, किसी जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। कछुआ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता था और खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। खरगोश को अपनी तेज रफ्तारी पर बड़ा गरूर था, वो कछुए का बार बार मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए को गुस्सा आ गया, इसने कहा कि मुझसे दौड़ का मुकाबला करो, जो जीत गया वो फातेह होगा। खरगोश मान गया, मुकाबला शुरू हुआ। खरगोश दौड़ कर बहुत आगे निकल गया, कछुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। खरगोश दरख्त के नीचे बैठ गया और ठंडी हवा से उसे नींद आ गई। कछुआ वहां से गुजरा और खरगोश को सोता पाया और आगे निकल गया। खरगोश की आंख खुली तो वो जीत के निशान की तरफ दौड़ा, मगर ये क्या, कछुआ वहां पहले से मौजूद था। कछुआ जीत कर फातेह बन गया था। नतीजा इसका गरूर का सर नीचा होता है और मुस्तकिल मजाजी जीत का सबब है। नेक्स्ट है, मतजद अल्फाज का ताल्लुक इसमें जात के किन अकसाम से है? जो बतख है वो इसमें जिन से है, छिन छिन इसमें सूरज से, कंप्यूटर इसमें आला, बंदूकें इसमें आला, समरीख इसमें जिन्स, मैं इसमें सोत, पेचकस इसमें आला, सहपैर इसमें ज़र्फ़े ज़माम, हुदहुद इसमें जिन्स, कलम इसमें आला, कलहारा इसमें आला।
मतजा झैल भारत में से मुतजाद अल्फाज तलाश करें और नीचे दिए गए कॉलमों में लिखें। सुबह से शाम हुई, दिन ने रात की चादर ओढ़ ली। स्पीड स्याह हो तो हर तरफ खामोशी छा गई। जमीन वरा आसमां आबाद महसूस होने लगा। लोग सर्द हवाओं से बचने और खुद को गर्म रखने के लिए आतिशदानों के गिर्द जमा हो गए। अल्फाज है सुबह मुतजाद शाम, वीरान आबाद, दिन रात सर्द गर्म, जमीन आसमान सफेद स्याह। नेक्स्ट एक पैराग्राफ लिखे जिसमें किसी वाक्य को मज़ाही अंदाज में बयान किया गया है। मैं शीशम जमात में था, मैंने तकरीर में हिस्सा लिया। जमात में उस्ताद साहब को तकरीर बनाई तो सब ने वाह वाह की। जिस दिन जलसा तकसीम इनामात था, स्टेज सजा हुआ था, मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए तो मैं परेशान होने लगा। इतने लोगों में मैंने भी तकरीर नहीं की थी। मेरा नाम पुकारा गया तो स्टेज पर चढ़कर मेरी टांगे कांपने लगी, मेरी आवाज़ भी कांपने लगी। सब दो सहबाब हंस रहे थे। मैंने अस्सलाम वालेकुम की जगह शेर पढ़ दिया और आधा शेर रुक कर सलाम कर दिया। जल्दी जल्दी तकरीर की और नीचे उतरा। मुझे बहुत नदामत हुई। बाद में मेरे दोस्त ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। सोचकर बताया मज़ाहिया नज़म से क्या मुराद है? मज़ाहिया नज़म से मुराद ऐसी नज़म है जिसको पढ़कर बेख्तियार हंसी आ जाए। क्या आपको कोई 3 मज़ाहिया शायरों के नाम बता सकते हैं? दिलावर फ़गार, सैयद ज़मीर जाफरी और जिद्दी। नेक्स्ट है ठहर और बताए, शायरों की कार बैलों के पीछे जूत कर क्यों चलवाई जाती है? शायर की कार का इंजन खराब है इसलिए वो बैलों के पीछे जूत कर चलाई जाती है। टायर का सलाम आया से क्या मुराद है? टायर का सलाम आया से मुराद है टायर का जवाब देना, इसकी हवा निकलना। ये तो मेरे पास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक क्लास 6 पुरानी मोटर।